Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss some important NCERT for UPSC exam. Friends, have you ever think why everybody gives so much attention to reading the NCERT book? What is the secret behind this? This is a normal doubt for all the beginners जो भी UPSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं. फ्रेंड्स, अगर आप एनसीईआरटी को रीड ना करके डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स को प्रिफ़र करते हो, यानी कि एनसीईआरटी को स्किप कर देते हो अपनी प्रिपरेशन में, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स की लैंग्वेज समझ आ भी जाए. बट स्टैंडर्ड बुक्स में आपको छोटी छोटी टर्म्स की डेफिनेशन नहीं मिलेगी और बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे. दैट्स वाई एनसीईआरटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल टू मेक आवर बेसिक्स वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ एवरी सब्जेक्ट. It eases the learning process in the initial stage and boosts the self-confidence of the civil service aspirant. फ्रेंड्स, जब हम एनसीईआरटी को स्किप करते हैं और डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स को प्रेफर करते हैं अपनी प्रिपरेशन में और कोई ऐसा सब्जेक्ट स्टडी करते हैं जिसे हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ है और अब हम प्रिपरेशन के थ्रू उसे स्टडी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि स्टैंडर्ड बुक्स को हमें समझने में टाइम भी लगे और हमें इंटरेस्ट भी ना आए, क्योंकि वो सब्जेक्ट हमने पहले पढ़ा नहीं और बहुत ही ज़्यादा टफ लैंग्वेज हमें पढ़नी पड़ रही है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड. तो इसलिए फिर हमें वो बुक्स में इंटरेस्ट भी नहीं रहता और हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और बुक पढ़ने का मन नहीं होता. बट अगर हमने उसी बुक से, यानी कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बेसिक बुक पढ़ी है जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने में फिर हमारा इंटरेस्ट भी बना रहता है. इसलिए कभी एनसीईआरटी को स्किप मत करिए और पहले अपने एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट करिए एंड देन गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स. नाउ आई टॉक अबाउट कि हमें किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है. फ्रेंड्स, यूपीएससी के प्रीलिम्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड यूपीएससी के मेंस में जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 एंड GS4. फ्रेंड्स, अब इन्हीं पेपर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको एनसीईआरटी बुक्स की लिस्ट बताऊंगी जिसे आपको रीड करना है अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं GS1 की. यहाँ पर एक चीज़ जो बिगनर्स के लिए ध्यान देने वाली है वो ये कि मैं एनसीईआरटी की लिस्ट मेंस जीएस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जैसे कि GS1 में कौन से सब्जेक्ट है और उसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है. बट फ्रेंड्स, यही सेम एनसीईआरटी आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए भी पढ़नी है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट मेंस में है वही सेम सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे. ओके, लेट्स बिगिन. फ्रेंड्स, GS1 में जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर. सेकेंड है हिस्ट्री. हिस्ट्री में हमारे 4 पार्ट्स हैं, एंशियन, मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. एक और चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, उसमें सिर्फ आपको इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे. वर्ल्ड हिस्ट्री आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है. थर्ड है इंडियन सोसाइटी एंड फोर्थ वन इज़ ज्योग्राफी. तो इन चारों से GS1 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यही चारों आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे. तो अब 1 बाय 1 मैं सबके लिए आपको एनसीईआरटीज़ बताऊंगी. सो सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर के लिए जो एनसीईआरटी हमें पढ़नी है वो है फाइन आर्ट्स ऑफ क्लास 11th एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड क्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशन. कम टू द हिस्ट्री पॉइंट. For ancient and medieval India, read NCERT of history from 6th to 8th class, and for modern India, read Modern Indian History by बिपिन चंद्रा, class 12th old NCERT. इसके साथ ही आपको class 12th की हिस्ट्री की न्यू NCERT भी रीड करनी है. class 12th न्यू NCERT बुक केम विद द टाइटल थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री. इसमें से कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स रीड करने हैं रिलेटेड टू गांधी इरा एंड फ्रीडम फाइट. नाउ कम टू द ज्योग्राफी पोर्शन. फ्रेंड्स, पूरे यूपीएससी के सिलेबस में ज्योग्राफी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने इसकी 6th to 12th एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर ली और समझ ली तो यूपीएससी के ज्योग्राफी का सिलेबस आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है. इसके साथ ही ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से ही आपका बेसिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर का भी पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमारा GS3 का यानी कि इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है. मूविंग टू नेक्स्ट. फ्रेंड्स, सिलेबस का नेक्स्ट पोर्शन है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इशू. इसके लिए आपको क्लास 11 की अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की एनसीईआरटी बुक पढ़नी है. इसके साथ क्लास 12 की इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये 3 बुक्स आपको पढ़नी है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इशू के लिए. फ्रेंड्स, अभी तक जो भी एनसीईआरटी बुक्स मैंने आपको बताई है वो GS1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बताई है.
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे GS2 पेपर की। GS2 पेपर इंक्लूड पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। फॉर इंडियन पॉलिटी यू कैन रीड क्लास 11th इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। फॉर पॉलिटिकल साइंस बेसिक टर्म्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू द इंटरनेशनल पार्ट of the GS2. For this you can read class 12th contemporary world politics and politics in India since independence, and this NCERT is also important for GS1 portion of history related to post independence history of India. Move to the GS3. In GS3 questions are come from Indian economy, agriculture, environment, science and tech. So I discuss NCERT related to all these subjects one by one. सबसे पहले इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक में अगर आपको बिल्कुल भी इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिल्कुल भी आपको ये सब्जेक्ट नहीं समझ आता, तो आई रिकमेंड कि आप 9 to 12 तक की NCERT रीड करें, बट वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि क्लास 11th एंड क्लास 12th की इकोनॉमिक की NCERT इम्पॉर्टेंट है। क्लास 11th में जो बुक है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड क्लास 12th में 2 NCERT बुक्स है, वन इज़ माइक्रो एंड अदर वन इज़ माइक्रो इकोनॉमिक। यही 3 बुक्स आपको अच्छे से फोकस करके स्टडी करना है फॉर द इकोनॉमिक पोर्शन ऑफ GS3 पेपर। लेट्स टॉक अबाउट एनवायरनमेंट पोर्शन ऑफ GS3। For environment, read class 12th biology last 4 chapters, and with this you can also read class 6th to 12th environment NCERT if you have sufficient time to prepare. Now come to the science portion. Science related questions are current oriented and you can cover with your current affairs resources. But for basic concept of science and basic knowledge about science, you can read 6th to 9th class NCERT of science. Now come to the last, and that is GS4 ethics paper. For this you don't need to read any NCERT. You can cover this portion with any coaching notes or standard books. सो फ्रेंड्स, ये थी NCERT की बुक लिस्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। होप यू अंडरस्टैंड एंड फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर योर UPSC प्रिपरेशन। इन लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क समथिंग, एंड दैट इज़ कि फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रही हूँ कि मैं अपने चैनल पे NCERT जितनी भी बुक्स हैं उनके लेक्चर्स बनाऊँ, और जिस तरीके से मैं स्टडी करती हूँ वो वीडियोज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।